नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है सूरदास का व्याख्या भाग। जैसा कि आप जानते हो कि सूरदास भक्ति काल की कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। भक्ति काल में 4 प्रकार की काव्य धाराएं प्रचलन में थी, जिसमें ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, प्रेमाश्रयी काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। इन चारों काव्य धाराओं में कृष्ण काव्य धारा में 8 कवि थे, जिनको अष्टछाप के कवि कहा जाता था। उसी अष्टछाप का जहाज के नाम से सूरदास जी प्रसिद्ध हैं। सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे। उन्होंने कृष्ण भक्ति से संबंधित दैन्य भाव, माधुर्य भाव, सख्य भाव इत्यादि की भक्ति की है। तो ये जो प्रस्तुत पद्यांशों की हम व्याख्या कर रहे हैं, ये इनके दैन्य भाव के अंतर्गत आते हैं। दैन्य भाव में दास्य भाव की भक्ति की जाती है, अर्थात जिसमें भक्त अपने आप को भगवान का दास मानता है और भगवान को अपना मालिक मानता है और स्वयं को सेवक मानता है, वहाँ पर दास्य भाव की भक्ति होती है। ऐसी ही भक्ति भावना इनके दैन्य के पदों में, दीनता के पद हैं, उनमें विनय के पदों में संकलित है। तो आज हम उन्हें विनय पदों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हमें लिखना है प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य सरिता में संकलित कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के द्वारा रचित विनय के पदों से ली गई है। इसमें श्री कृष्ण के सहायक रूप का चित्रण किया गया है। यानी ये जो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हैं, इसमें महाकवि सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी सहायता करने वाले के रूप में चित्रित किया है। सहायता करने वाले को सहायक कहा जाता है, तो इसमें श्री कृष्ण के सहायक रूप का चित्रण किया गया है। अब के राखी लेहु भगवान। राखी लेहु का अर्थ है रख लो, इस बार मेरी रक्षा कर लो या मुझे इस संसार से बचा लो। राखी लेहु, रख लो। लेहु का अर्थ है लो। कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास भगवान श्री कृष्ण से विनय करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, इस बार मेरी रक्षा कर लो। हों अनाथ, हों जो शब्द है वो ब्रज भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मैं को ब्रज भाषा में क्या कहते हैं? हों अनाथ, मैं अनाथ हूँ। बैठो द्रुम डरिया, डरिया का अर्थ है डाल, द्रुम का अर्थ है पेड़। ये द्रुम जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जो आपको इसके आगे विशेष में लिखना है। बैठो द्रुम डरिया, मैं डर कर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ हूँ। पारधी साधे बाण, पारधी का अर्थ है शिकारी, साधे का अर्थ है साधना, बाण का अर्थ है बाण। कि मैं डर कर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ हूँ और शिकारी मुझे मारने के लिए बाण का निशाना लगाए बैठा है। ताके डर भाज्यो चाहत हों, ऊपर ढुक्यो सचान। ताके डर, उसके डर से, भाज्यो चाहत, भागना चाहता हूँ, हों मैं, कि मैं उसके डर से भयभीत होकर भागना चाहता हूँ। ऊपर ढुक्यो सचान, सचान का अर्थ है बाज, ढुक्यो का अर्थ है घात लगाना। कि मैं उसके डर से भयभीत होकर भागना चाहता हूँ, पर ऊपर देखता हूँ तो बाज पक्षी मेरी घात लगाए हुए बैठा है। दोहों भांति दुख भयो, दोहों दोनों तरह से, भांति तरह से, इस तरह से दोनों ही स्थितियों में मुझे दुख आया हुआ है, मैं दुख से डरा हुआ हूँ। आनी यह कौन उबारे प्राण, कि इस तरह दोनों ही स्थितियों में मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसी विषम परिस्थिति में ऐसा कौन है जो मुझे उबार सके। भयो आनी यह कौन उबारे, उबारना प्राण का अर्थ है मेरी जान बचा सके। कि ऐसी स्थिति में कौन है जो कि मेरी स्थिति को उबार सके। सुमिरत ही अहि डस्यो, अहि का अर्थ होता है सर्प, सांप। डस्यो का अर्थ है डसना। पारधी का अर्थ है शिकारी। सर का अर्थ है बाण। छूट्यो का अर्थ है छूट जाना। और संधान का अर्थ है अपने
निशाने पर लग जाना। सुमिरत ही अही डस्यो पार दी, सर छूट्यो संधान। सूरदास कहते हैं कि जैसे ही मैंने आपका नाम स्मरण किया, सुमिरत स्मरण करना, कि जैसे ही मैंने आपका नाम स्मरण किया वैसे ही सांप ने शिकारी को डस लिया और उसके धनुष से बाण छूट गया। सूरदास सर लग्यो सचान ही, जय जय कृपा निधान। सूरदास कहते हैं सर का अर्थ है बाण, सर का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, बाण। सचान ही का अर्थ क्या है, बाज। कि जैसे ही उसके धनुष से बाण छूटा वह बाण जाकर शिकारी को लग गया। जय जय कृपा निधान। हे ईश्वर, इस प्रकार आपने दोनों ही स्थिति से उबार कर मुझे सुख प्रदान किया है। हे कृपा के निधान, आपकी जय हो, जय हो। इसके अंदर कवि ने श्री कृष्ण के सहायक रूप का चित्रण किया है। सूरदास कहते हैं कि मैं डर कर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ हूँ और शिकारी मुझे मारने के लिए बाण का निशाना लगाए बैठा है। मैं उसके डर से भयभीत होकर भागना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर देखता हूँ तो बाज पक्षी मेरी घात लगाए बैठा है। इस तरह दोनों ही स्थितियों में मृत्यु निश्चित है। ऐसी विषम परिस्थिति से मुझे कौन उबारेगा। तो सूरदास कहते हैं जैसे ही मैंने भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण किया वैसे ही सांप ने आकर शिकारी को डस लिया। उसके डसते ही शिकारी के धनुष से बाण छूट गया और वह बाण बाज को जाकर लगा। इस तरह से शिकारी भी मर गया और बाज भी मर गया। हे ईश्वर, इस प्रकार आपने दोनों ही स्थिति से उबार कर मुझे सुख प्रदान किया। हे कृपा की निधान, आपकी जय हो, जय हो। ये इसकी व्याख्या है। अब इसका विशेष लिखना है हमें। विशेष में पहली पंक्ति में इसका सार लिखना है। श्री कृष्ण से कृपा प्राप्ति का निवेदन किया गया है। नंबर 2, संसार की विकरालता और कठिनता का वर्णन है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। भक्ति रस की व्यंजना है और भक्ति रस का प्रयोग होने के कारण प्रसाद गुण विद्यमान है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसका अगला व्याख्या भाग है। उसमें प्रसंग में हमें वही लिखना है जो हमने पहली पंक्ति में पहले हमारे व्याख्या भाग में लिखा। प्रसंग में हमें लिखना है प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य सरिता में संकलित कृष्ण काव्यधारा के महाकवि सूरदास के द्वारा रचित विनय के पदों से लिया गया है। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण का भजन कर लेने का आह्वान किया गया है। व्याख्या करते हुए इस जो सूरदास है वो भगवान की भक्ति करने का, भगवान का भजन करने का आह्वान करते हुए कहते हैं, अब मैं जानी देह बुढ़ानी। देह का अर्थ है शरीर, बुढ़ानी का अर्थ है वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाना। सूरदास जीवन के यथार्थ का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अब मैं यह जान गया कि मेरी देह, मेरा शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा है। शीस पाँव कर कह्यो न मानत। कह्यो न मानत का अर्थ है कहना नहीं मानना। शीस का अर्थ है सिर, पाँव का अर्थ पैर और कर का अर्थ है हाथ। सूरदास कहते हैं कि मेरे सिर, हाथ, पाँव अब मेरे वशीभूत नहीं है, अर्थात अब वो मेरा कहना नहीं मानते। तन की दशा निरानी, तन शरीर, और मेरे शरीर की दशा व्यतीत हो गई है। सिरानी का अर्थ क्या है, व्यतीत हो जाना, कि शरीर की दशा व्यतीत हो गई है। आन कहत आने कही आवत। सूरदास जी कहते हैं कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मुझसे कुछ नहीं कहा जाता। कि आन कहत आने कही आवत, कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। नैन नाक बहे पानी। वृद्धावस्था के कारण मेरी आँख और नाक से नित पानी बहता रहता है। नैन का अर्थ क्या है, आँख, बहे पानी का अर्थ पानी बहते रहना, कि मेरे नयन और मेरे नाक से हमेशा पानी बहता रहता है। मिटी गई चमक दमक अंग अंग की। इतना ही नहीं, अंग अंग की जो चमक और दमक थी वह भी नहीं रही। गई जो सुमति ही रानी। सुमति का अर्थ है बुद्धि, जो अच्छे और बुरे का फर्क करने में मेरी सहायता करती थी वह मेरी बुद्धि। हिरानी का अर्थ है भूल जाना। कि इतना ही नहीं, जो मेरी बुद्धि थी वह भी धीरे धीरे चली गई है, भूल चुकी है, व्यतीत हो गई है।
नहीं रही कछु सुधि तन मन की। सुधि का अर्थ है शुद्ध रहना। नहीं रही कछु सुधि तन मन की, अब मुझे मेरे तन मन की सुध भी नहीं रही। हवे गई बात बिरानी। बिरानी का अर्थ है पुरानी, कि अब युवावस्था की बात पुरानी हो गई है। सूरदास प्रभु अब होत बिलोचनी, भजी ले सारंग प्राणी। सारंग प्राणी का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, भजी का अर्थ है भजन कर लो, और बिलोचनी का अर्थ है पछतावा होना। सूरदास प्रभु अब होत बिलोचनी, भजी ले सारंग प्राणी। सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे पछतावा हो रहा है, इसलिए अब भी समय है, तू सारंग प्राणी श्री कृष्ण को भज ले, उसका भजन कर ले। वही मोक्ष प्रदान करने वाले हैं और समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति देने वाले हैं। ये इसकी व्याख्या हो गई। इसके विशेष में हमें लिखना है, पहली जो पंक्ति होगी वो होगी जीवन की नश्वरता का कथन कहा गया है। अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक ही शब्द जो है वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शेष पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। श्री कृष्ण की भक्ति करने का आह्वान किया गया है कि श्री कृष्ण ही इस संसार से पार उतारने वाले हैं। भक्ति रस की व्यंजना है, प्रसाद गुण विद्यमान है, भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है, शब्द चयन सर्वथा उचित और भावाभिव्यक्ति में पूरी तरह से सक्षम है, भाषा में संगीतात्मकता और नाद सौंदर्य विद्यमान है। ये सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना है। अगला जो इसका व्याख्या भाग है उसमें भी हमें वही प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य सरिता में संकलित कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के द्वारा रचित विनय के पदों से ली गई है। इस पद में सांसारिक माया मोह के प्रभाव का वर्णन किया गया है। यानी अब जो हम व्याख्या करेंगे इसमें कवि ने संसार के अंदर जो मोह और माया व्याप्त है उसका वर्णन किया है। उसके पश्चात प्रसंग लिखने के पश्चात इसकी व्याख्या लिखनी है। व्याख्या के अंदर अब के माधव मोही उधारी, माधव का अर्थ है श्री कृष्ण, मोही मेरा, और उधारी का अर्थ है उद्धार करना। इन पंक्तियों में सूरदास ने रूपक के माध्यम से सांसारिक जगत की मोह माया का वर्णन किया है। श्री कृष्ण से उद्धार के लिए प्रार्थना करते हुए सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु अब के माधव मोहि उधारी, हे प्रभु श्री कृष्ण इस बार आप मेरा उद्धार कर ही दें। मगन हो भव अम्बु निधि में, अम्बु निधि का अर्थ है सागर समुद्र, भव का अर्थ है संसार, हो का अर्थ है मैं, कि मैं इस संसार रूपी सागर में मग्न हो गया हूँ। इस पूरे पद्यांश के अंदर क्या है, रूपक अलंकार है। भव अम्बु निधि यानी संसार रूपी सागर। आगे नीर अति गंभीर माया, यानी नीर जल रूपी माया। लोभ लहरी तरंग, लोभ लहरी तरंग यानी लोभ रूपी लहरें। पानी रूपी माया, संसार रूपी सागर, यानी हर जगह पर रूपी शब्द गायब हो रहा है। तो इस पूरे पद्यांश के अंदर रूपक अलंकार है जो आपको अंत में इसके विशेष में लिखना है। मगन हो भव अम्बु निधि में कृपा सिंधु मुरारी, कि मैं इस संसार रूपी सागर में मग्न हो गया हूँ। कृपा सिंधु मुरारी, हे कृपा के सागर, हे मुरारी आप मेरी रक्षा कर लें। नीर अति गंभीर माया, नीर अति गंभीर माया, इस संसार रूपी सागर में अति गहरा माया रूपी जल है। लोभ लहरी तरंग, और इस संसार में लोभ रूपी लहरें तरंगित हो रही है। लिए जात अगाध जल को, यह मुझे और गहरे जल में लिए जा रही है। यानी माया रूपी जल और लोभ रूपी जो तरंगे हैं, लहरें हैं, वो मुझे और अधिक गहरे जल में लिए जा रही है। अर्थात इस संसार में मैं और अधिक अनुरक्त होता जा रहा हूँ। गहे ग्राह्य अनंग, अनंग का अर्थ है कामदेव, गहे का अर्थ है पकड़ना, ग्राह्य का अर्थ है ग्रसित कर लेना, कि मुझे कामदेव ग्रसित कर रहा है, पकड़ रहा है। अर्थात काम रूपी भावनाएं मुझे अपने प्रभाव में ले रही है। मीन इंद्रिय तन ही काटत, मीन का अर्थ है मछली,
इंद्रिय का अर्थ है जो हमारे शरीर की पांचों इंद्रियां होती है, वो तन ही का अर्थ है शरीर, काटत का अर्थ है काटना। इंद्रिय रूपी मछलियां मुझे काट रही है, मोट अग सिर भार, मोट का अर्थ है गठरी, अग का अर्थ है पाप। मेरे सिर पर पाप की गठरी का भार रखा हुआ है, पग न इत उत धरत पावत सी, इस भार की वजह से इधर से उधर मैं अपने पैर भी नहीं रख पा रहा हूँ। पग का अर्थ क्या है? पैर। इत उत का अर्थ है इधर उधर, धरन का अर्थ है रखना, पावत सी का अर्थ है पा रहा हूँ, कि मेरे सिर पर जो पाप की गठरी रखी हुई है उसके भार की वजह से मैं इधर उधर कदम भी नहीं रख पा रहा हूँ। उर्झी मोह सिवार, उर्झी का अर्थ है उलझना, मैं मोह रूपी सिवार जंतु के बालों में उलझ गया हूँ। सिवार एक जंतु का नाम होता है, वहाँ पर कवि ने कहा है कि मैं मोह रूपी सिवार जंतु के बालों में उलझ कर रह गया हूँ। काम क्रोध गुमान तृष्णा, पवन अति झकझोर, कि काम क्रोध, गुमान का अर्थ होता है गर्व, काम क्रोध गर्व तृष्णा रूपी पवन अति तेज गति से चलकर मुझे झकझोर रहे हैं। नहीं चितवन देत तेय सुत नाम नौका ओर, चितवन का अर्थ है हृदय, तेय का अर्थ पत्नी, सुत का अर्थ है पुत्र, चितवन हृदय। ना ही चितवन देत तीय सुत नाम नौका ओर, नाम नौका का अर्थ है नाम रूपी नौका जो कि इस संसार से पार उतार सके। सूरदास कहते हैं कि पुत्र और पत्नी का मोह मुझे नाम नौका की ओर जाने से रोक रहा है। थक्यो बीच बेहाल विहल सुनहु करुणा मूल, करुणा मूल करुणा के सागर श्री कृष्ण। थक्यो का अर्थ है थकना, बीच बेहाल का अर्थ है बीच सागर यानी संसार रूपी सागर के बीच में, विहल का अर्थ है एकदम से भाव विहल हो उठना यानी अस्त व्यस्त हो जाना। थक्यो बीच बेहाल विहल सुनहु करुणा मूल। सूरदास कहते हैं कि हे करुणा के सागर, हे श्री कृष्ण, मैं बीच समुद्र में बेहाल और विवश हो गया हूँ। विहल का अर्थ है विवश हो जाना, बेहाल विवश हो गया हूँ। श्याम भुज गही काढ़ी डार हो सूर ब्रज के कूल, कि हे करुणा के सागर श्री कृष्ण, हे श्याम, भुज भुजा गही का अर्थ है पकड़ना, काढ़ी का अर्थ है निकालना, कि हे श्याम आप आकर मेरी बाहों को पकड़ लें और मुझे इस सागर से निकाल कर ब्रज में स्थित यमुना नदी के तट पर डाल दें। ब्रज के कूल, कूल का अर्थ होता है तट या किनारा, ब्रज जो ब्रज क्षेत्र था वो, कि हे करुणा के सागर, हे श्याम आप आकर मेरी बाहों को पकड़ लें और मुझे इस सागर से निकाल कर ब्रज में स्थित यमुना नदी के तट पर डाल दें। ये है इसकी व्याख्या। अब इसके विशेष में हमें लिखना है, पहली पंक्ति लिखनी है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में सूरदास ने श्री कृष्ण से अपने उद्धार हेतु निवेदन व्यक्त किया है। नंबर 2 में लिखना है संसार और माया की विकरालता का कथन कहा गया है। नंबर 3 शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा की शब्दावली का प्रयोग है। कहीं कहीं तत्सम शब्दों के प्रयोग होने के कारण भाषा संस्कृत निष्ठ हो गई है। रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। भक्ति रस की अभिव्यंजना है। प्रसाद गुण विद्यमान है। गौड़ी रीति का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सर्वथा उचित और भावाभिव्यक्ति में पूरी तरह से सक्षम है। भाषा में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है, चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। ये सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना है। आज हमारे विनय के पद हैं वो कंप्लीट पूरे हो गए हैं। अब आगे की हमारी वीडियो में हम श्री सूरदास के द्वारा श्री कृष्ण से संबंधित बाल लीला के पदों का वर्णन करेंगे, बाल लीला के पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।